Hello students, we are going to start new chapter relations and functions today. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशंस क्या होता है। रिलेशन समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, हमने रिलेशन क्या समझते हैं यूजुअली डेली टू डेली लाइफ में। देखिए रिलेशन होता है जैसे कि फ्रेंडशिप, राइट बहुत अच्छे से समझना। फ्रेंडशिप हो गया, और वी कैन से मैरिज, इट्स अ रिलेशनशिप। पेरेंटहुड, इट्स ऑल्सो रिलेशनशिप, राइट। तो और किस तरीके से रिलेशनशिप को मेंशन कर सकते हैं, यानी कि अगर दो लोगों के बीच में रिलेशन मेंशन करना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज द फादर ऑफ। यानी कि जैसे कि मैं कहूं कि राहुल इज द फादर ऑफ आर्यन, तो दोनों का रिलेशन पता लग रहा है। इसी तरह से इज द ब्रदर ऑफ, या फिर इज द फ्रेंड ऑफ। ये रिलेशंस हम डेली नोट करते हैं, राइट। हमारी लाइफ में ये रिलेशंस ह्यूमन बीइंग्स में ये हैं। और मैं मान लो दो सेट ले लेता हूँ, +1 में आपने सेट्स चैप्टर पढ़ा है। मान लीजिए एक सेट ले लेता हूँ, राम, श्याम, जॉन। ये तीन मेरे पास पर्सन्स हैं, राम, श्याम और जॉन, ए सेट में। और एक सेट बी ले लेता हूँ जिसमें मेरे पास है आशा, सुषमा और एक मैरी ले लेते हैं। दो सेट हैं, एक में ये तीन लोग हैं, दूसरे में ये तीन लोग हैं। और हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या रिलेशन हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। रिलेशन है इज अ ब्रदर ऑफ। क्या रिलेशन है? इज अ ब्रदर ऑफ बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी। ये जो सेट ए के अंदर वैल्यूज या नाम लिख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, एलिमेंट्स बोलते हैं सेट के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अब रिलेशन को डिनोट किससे करते हैं? आर से। रिलेशन सेट को किससे डिनोट करेंगे? आर से। अब आर जो रिलेशन हमने अभी सोचा था कि इज ए ब्रदर ऑफ पढ़ेंगे, होगा क्या क्या। मान लीजिए राम आशा का ब्रदर है, तो यानी कि राम, आर मेरे पास क्या है, इज ए ब्रदर ऑफ, आर की वैल्यू, तो राम इज अ ब्रदर ऑफ आशा। क्या लिखा मैंने? राम आर आशा, आर का मतलब इज अ ब्रदर ऑफ, ठीक है। श्याम है, श्याम आर सुषमा। श्याम क्या है? सुषमा का भाई है। और तीसरा जो जॉन है, जॉन आर मैरी। जॉन क्या है? मैरी का ब्रदर है। तो इस रिलेशन को सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आर सेट। आर मतलब रिलेशन सेट को डिनोट कर रहा है। कैसे मेंशन करेंगे ये देखिए, राम कॉमा आशा, इनका नाम इकट्ठा लिख दिया। श्याम सुषमा और जॉन मैरी। देखिए ये रिलेशन सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, दिस रिलेशन सेट इज रिटन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ लिखा हुआ है, यानी कि ए की वैल्यू पहले आ रही है, बी की बाद में आ रही है, राइट। तो ये है रिलेशन लिखने का तरीका। अभी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा आपको। इसलिए जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ इसको पूरा लेक्चर सुनिए और बड़े अच्छे ढंग से समझिए। अब देखिए पिछले साल आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होती थी, मैं रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। मान लो कोई सेट ए है जिसमें आपके पास
3 एलिमेंट हैं ए बी सी, एक बी है जिसमें आपके पास मान लो डी ई एफ 3 एलिमेंट हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज बोथ सेट्स हमने क्या पढ़ा था, क्या होती है। ए को इन तीनों के साथ लिखते थे, ए डी, ए ई, ए एफ। फिर बी को तीनों के साथ लिखते थे, बी डी, बी ई, बी एफ। फिर सी से शुरू हो जाते हैं, सी डी, सी ई, सी एफ। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होती थी कि हर एलिमेंट को सभी के साथ लिखते थे, ए को सभी के साथ, बी को सभी के साथ, सी को सभी के साथ। अब इसी तरह से मेरे पास राम, श्याम और जॉन था एक में, दूसरे में आशा, सुषमा और मैरी था। सभी को अगर मैं इन दोनों की, ये जो मेरे पास अभी सेट्स थे, मैं इनकी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ, ये जो मेरे पास जिसमें मैंने राम और आशा लिखा था, उसके हिसाब से क्या बनता, एक मिनट उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बनता जी, राम को मुझे आशा के साथ लिखना पड़ता, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ राम आशा। राम को सुषमा के साथ भी लिखना पड़ता, राम को मैरी के साथ भी लिखना पड़ता, राइट। फिर श्याम की बारी आती, एस एच लिख लेते हैं श्याम को। श्याम को आशा के साथ लिखता, श्याम को सुषमा के साथ भी, और श्याम को मैरी के साथ भी। देन जॉन की बारी आती, जॉन को आशा के साथ, जॉन को सुषमा के साथ, जॉन को मैरी के साथ। ये मेरी इस एग्जाम्पल की कार्टेशियन प्रोडक्ट बनती। अब क्या है, रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर में जैसे क्या क्या 3 वैल्यूज है मेरे पास सिर्फ, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारा कुछ है। रिलेशन आर में है राम आशा, ये रहा जी पहले नंबर पे राम आशा, मैं सर्कल कर रहा हूं। श्याम सुषमा, ये रहा। देन जॉन मैरी, जॉन मैरी, ये रहा। यानी कि जो रिलेशन सेट में मेरे पास रिलेशंस आ रहे हैं या टर्म्स आ रही हैं, वो सारी किस्में हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। यानी कि रिलेशन में वो चीज़ आएगी जो कार्टेशियन में जरूर होगी। तो मैं रिलेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगी और बहुत अच्छे से आज समझ आया होगा। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सेट, रिलेशन इज अ सेट A to set B, रिलेशन फ्रॉम सेट टू सेट A, यहां पर फ्रॉम डाल देते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये लाइन समझो ध्यान से, ये आपकी बुक्स में डेफिनेशन है रिलेशन की, कि रिलेशन सेट A से सेट B का क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये तो समझ लिया हमने कि वैसे तो राम आशा के साथ भी था, राम सुषमा के साथ भी, ये इतना कुछ आता है क्रॉस बी में, जबकि रिलेशन जरूरी नहीं है ना। राम जरूरी नहीं कि सबका भाई हो, राम सिर्फ आशा का भाई है हमारी इस एग्जाम्पल में। चलो राम सुषमा का भी हो सकता था तो एक टर्म और ऐड कर लेते, लेकिन जो मेरे रिलेशन सेट में टर्म्स आती सारी की सारी ए क्रॉस बी में होती। तो इसलिए रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो आई होप कि आपको रिलेशन की डेफिनेशन समझ आई होगी। आज हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, इतना कंसेप्ट अच्छे से याद रखिए, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।